हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिजनेस बीम। आपका दोस्त पवन कुमार। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं आलू और प्याज के बिजनेस के बारे में। सिर्फ मैं इस वीडियो में आपको आलू और प्याज के बिजनेस के बारे में बताऊंगा। कौन सा लोकेशन पे आपको सेल करना है, जो आपका नियर बाय मार्केट है। आपको अपने जो मतलब होलसेल मार्केट है ना, वहाँ पे सेल नहीं करना है। आपका जो रिटेल होता है, काउंटर होता है, जैसे आप छोटी छोटी मार्केट जैसे जाओगे ना, चौक वगैरह, तो वहाँ पे मार्केट लगती है जहाँ पे 50 से 100 दुकानें होती है। जो आसपास के गांव होता है ना, वहाँ के सारे कस्टमर वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे आप अच्छा खासा होलसेल बिजनेस कर सकते हो और अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। आपको करना क्या है, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। 100% इसमें इनकम होगी। लॉस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप चाहो तो डेली लेके आओ, डेली सेल करो। ऐसा भी होता है, जैसे आपने क्या किया, 2 से 3 दिन का माल स्टॉक लाया, 2-3 दिन आपकी दुकान में चल रहा है, फिर 2 दिन के बाद आप जो आपका बहुत बड़ा मंडी होता है ना, हर जगह किसी भी एरिया में जाओगे आप, वहां पे बहुत बड़ी मंडी होती है। उस मंडी में क्या होता है, जो फसल होता है ना, फसल तो आता ही है, जैसे मान लो धान आ गया, मक्का हो गया, मूंग वगैरह जो भी आता है। वहां पे आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब थोक में आता है। क्योंकि आपको पता ही है, आलू का जो खेती होता है ना, खास करके यूपी में सबसे ज्यादा खेती होता है आलू का। सेकेंड स्थान पे बिहार आता है। बिहार में भी आलू होता है। तो बिहार का और यूपी का आलू में क्या क्वालिटी है, एक चीज आपको समझना पड़ेगा। आलू जो मीठापन जैसे होता है ना, तो अपने बिहार में ज्यादातर पाया जाता है। जो मीठापन नहीं होता आलू, वो सबसे 80% आलू आपको यूपी साइड से आता है। वो कहीं भी खाते हो, ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो यूपी साइड से ही आलू आता होगा। प्याज तो आपको पता ही है, नासिक से प्याज आता है। 95% नासिक से ही प्याज पूरे ऑल इंडिया में सप्लाई होती है। तो मैं बात करने वाला हूं, आपका जो नियर बाय मंडी है ना, वहाँ पे ट्रक कट माल आता है। वहां से आप आराम से थोक में माल उठा के अपने मार्केट में सेल कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। जैसे ट्रॉली पे नहीं लेना है आपको, पिकअप हो गया ना, पिकअप पे आप आराम से 10 बोरी 20 बोरी जितनी के, मतलब कम से कम 50,000 रुपया होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए आपके पास। तो आप बिजनेस कर पाओगे। ऐसा नहीं कि 10 से 15 हजार में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम 50,000 रुपये होने चाहिए आपके पास, तभी आप दिन के 1,000 रुपये इनकम कर सकते हो। इसमें जितने पैसे लगाओगे उतनी इनकम होगी आपको। इनकम करने का तरीका है, जैसे आप मार्केट से माल लाओगे, जैसे आलू प्याज का रेट अभी फिलहाल जो भी चलता हो, 35 रुपए किलो आलू चल रहा है। प्याज आपको अभी 26 से 27 रुपए मिल रहा है। तो वो मार्केट में लेके सेल कर सकते हो। आपको उसमें इसमें एक चीज मैं बता दूं, आपको जीएसटी नहीं लगता है। विदाउट जीएसटी, इसमें कोई जीएसटी नहीं देना है। कच्चे में भी माल ले सकते हो आप, चाहे तो अकाउंट पेमेंट ले सकते हो। बहुत सारा ये भी होगा कि मैं अकाउंट से पेमेंट दूंगा तो मेरे को डिटेल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इतने पैसे यूज कहाँ पे कर रहे हो। इसमें कुछ नहीं होता है। आलू और प्याज का काम कर, हाँ, अगर आप मोटा काम का मतलब है, जैसे आप 5 से 10 लाख रुपए का पर डे सेल कर रहे हो ना, तो उसमें आपको जीएसटी इमीडिएटली है, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। फिर ये वो इसमें वही प्रोसेस हो जाएगा, इनकम टैक्स का रेट पड़ेगा। फिर आप कहाँ से पैसे लाओ, कितनी इनकम कर रहे हो, वो फिर मतलब वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर फंस जाओगे। तो वो बड़े काम के लिए हो गया, जिसको बड़ा काम करना है। ये आप हजार मतलब दिन का 10,000 20,000 30,000 का सेल करोगे या 50,000 का सेल करोगे, इसमें नहीं चाहिए। फिलहाल तो चाहिए ही नहीं। आपका जब बिजनेस ग्रो कर जाएगा ना, तभी आपको जीएसटी नंबर अनिवार्य होगा। आप वहां से मान लो, आपका जो नियर बाय मार्केट है, आसपास में जो मार्केट है छोटी, जिसको आप चौक भी बोल सकते हो, बहुत सारा होता है, 10 दुकान हो गया, चौक टाइप का हो गया, उधर भी सब्जी की दुकान लगती है। तो वो जितना भी फेरी वाला है ना, सब्जी बेचता है ना, उसको आप आलू प्याज दे सकते हो। उनसे आप जाके मिलो, भाई मेरे पास आलू प्याज का है, मैं थोक बेचता हूँ, जितनी बोरी चाहिए आपको, 2 4 5 10 अवेलेबल है हमारे पास। आपको करना क्या है, आप जैसे उनको दोगे ना, तो बहुत सारा होगा, स्टार्टिंग में आपको पेमेंट नहीं देगा। इसमें नो डाउट आपको पेमेंट इसलिए नहीं देगा, उनके माइंड मेकअप में ये चल रहा है, अरे यार मेरे पास में है, मेरे को पैसे नहीं लगाने हैं, उनसे माल लूंगा और बेचूंगा, शाम में पेमेंट कर दूंगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे आप माल दोगे ना, तो शाम में आपको पैसे ले लेने हैं। ऐसा नहीं कि आपने माल दिया, रे रहने दो यार, सेल किया हुआ, चल कल ले लूंगा। उसमें फिर फंस जाओगे आप। जो आपका पैसा है ना, पैसे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, नहीं मिलेंगे। फिर किसी को आप अगर 2,000 का माल दिए हो ना, तो वो बोलेगा, सेठ जी 1,500 रुपये ले लो, 500 रुपये नहीं है, नेक्स्ट टाइम दे दूंगा।
तो वो क्या होगा, पेमेंट आपका फंस जाएगा। फिर आपका जो पूंजी है ना, आपने जो 50,000 रुपये लगा रखा है, वो फिर 50% हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। 25,000 में फिर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। अब माल दियो जो भी रेट में लेके आए हो, आपको ट्रांसपोर्ट खर्चा जोड़ना है, जो आपका ट्रांसपोर्ट लग रहा है, लेबर कॉस्ट जो भी लग रहा है, क्योंकि जहां पे आप आलू परचेजिंग करोगे ना, वहां पे आपको लेबर देना पड़ेगा। मतलब लोडिंग वही करवा के देगा, लेकिन जो लेबर का कॉस्ट होता है ना, वो आप आपसे ही लेगा वो। या 5 रुपए बोरी हो, 6 रुपए बोरी हो, या 3 रुपए बोरी हो, ऐसे नॉर्मली 5 रुपए बोरी चलती है, तो वो 5 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। फिर आप घर पे जो अनलोडिंग करोगे, उसके पैसे अलग लगेंगे, वो आपको जोड़ के आपका जो किराया लगता है वो इंक्लूड करना है। फिर आपको मार्जिन जितनी रखनी है कुंटल पे, जैसे 100 रुपए, 50 रुपए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। या 200 रुपए रखो। कभी कभी आलू प्याज अप एंड डाउन भी होता है मार्केट। जैसे आज आपने आलू 600 रुपए का मंगाया, 800 रुपए का, या 1200 रुपए का आलू आया, कल हो सकता है वो 1200 रुपए का आलू 1400 भी हो जाए, और 1200 का 1000 रुपए भी हो जाए। लॉस एंड प्रॉफिट दोनों होता है बिजनेस में, ये पता ही है। अगर आप पेशेंस है आपके पास, तभी बिजनेस करो। अगर पेशेंस नहीं तो बिजनेस करने से कोई फायदा भी नहीं है। आपने मैं ये बता रहा था, मार्केट में जैसे माल देते हो ना आप, माल आपने दे दिया, सामने में पेमेंट लो। आप देखोगे मेरे पास पेमेंट आ गया है, अगर आपके पास स्टॉक है माल तो ठीक है, नहीं है स्टॉक तो दोबारा लाओ, फिर आप माल बेचो। 100% इसमें कमाई होगी आपकी। अगर एक बार ये बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो मेरा ये चैलेंज है कि आलू प्याज ही सेल कर रहे हो, तो आप लहसुन अदरक का जो भी डिमांड होता है, लहसुन तो खास करके होता ही है, हरी मिर्च हो गया, वो भी हरी सब्जी जो होता है ना, वो भी सोचोगे अरे यार चल मैं थोक में लेके आता हूँ, सबको देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।